हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो? आज मैं लेबर कुवैत में जो भी लोग लेबर लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए एक जानकारी लेकर के आया हूं कि आप अपना जैसे एक जगह काम करते हो उसके बाद में आप दूसरी जगह में पार्ट टाइम काम कैसे कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें पूरी करनी पड़ेंगी। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। एक एक मतलब अपडेट आया है तो मैंने सोचा आप लोगों तक पहुँचाया जाए, जिससे बहुत से लोग जो है पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं। ड्यूटी जैसे उनकी कहीं खत्म हो जाती है, उसके बाद उनके पास में फ्री समय होता है तो वो चाहते हैं कि पार्ट टाइम कहीं काम करें। तो पार्ट टाइम काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए। जैसे कि कुवैत ने फरवरी 2024 में एक श्रमिकों के लिए एक कानून अपडेट किया था, जिसके तहत 18 नंबर के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को मतलब दूसरे स्पॉन्सर के पास में काम करने के लिए, पार्ट टाइम काम करने के लिए इजाजत देता है। अब इसमें क्या है कि बशर्ते कि वो अपने जो है प्रेजेंट जो है आपका स्पॉन्सर है उसके पास से एक आपको लिखित यानी कि एक लेटर लेना पड़ेगा कि हाँ मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये दूसरी जगह पार्ट टाइम काम कर सकता है बिना उसके। और ये साहिल ऐप के माध्यम से ये वैध मतलब जो है वर्क पर कार्य परमिट डाउनलोड करें, क्योंकि वो आपका जो है स्पॉन्सर है, साहिल ऐप पे उसकी जानकारी दे देगा। वो प्रिंट ले लें आप, उसके बाद में आप कहीं पे भी पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। दिन में 4 घंटे प्रतिदिन तक सीमित है, इसके अलावा आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 17 वाले जो सरकारी नौकरियों के तहत आते हैं वो भी अपने जो है सरकारी मतलब स्पॉन्सर से वहाँ से लेटर लेकर के अगर वो इजाज़त देते हैं तो उसकी भी अनुमति नहीं है। बिना पेपर के मतलब अतिरिक्त रोजगार के लिए संलग्न होने की आवश्यकता अनुमति नहीं है, जो सरकारी काम करते हैं उनको नहीं है। अब रही बात इसमें आर्टिकल 17 वाले जो है सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, इसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। आर्टिकल 17 के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारी अपनी जो है स्पॉन्सर की स्पष्ट अनुमति के बिना कानूनी रूप से निजी क्षेत्र या कहीं पे भी काम नहीं कर सकते हैं। उनको भी अपने स्पॉन्सर से वहां से लेटर लेना पड़ेगा। आर्टिकल 18 के जो है कि आर्टिकल 18 वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि आपके अपने जो है स्पॉन्सर से कर्मचारी को अपने वर्तमान प्राथमिक जो है स्पॉन्सर से लिखित सहमति पत्र लेना होगा। वर्क परमिट जो लेना होगा। कार्य समय जो है उसकी नौकरी का प्रतिदिन अधिकतम 4 घंटे तक की आप कहीं पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। अब इसके लिए आपको जो है शुल्क भी देना पड़ेगा। 1 माह के लिए 5 दिनार, 3 महीने के लिए 10 दिनार, 6 महीने के लिए 20 दिनार और 1 साल के लिए अगर आप परमिट लेते हो कहीं बाहर काम करने का तो उसको आपको 30 दिनार पेमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये साहिल ऐप के माध्यम से ही सब कुछ ये जानकारी दी जाएगी आपको। कुवैत में क्या है, अंशकालीन कार्य वर्क परमिट प्राप्त करने के चरण है। सबसे पहले आप अपने जो फर्स्ट जो आपका स्पॉन्सर है उनसे एक लिखित में स्वीकृति पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करें, ठीक है। वो लेने के बाद में फिर है दूसरा जो आपका जो दूसरे जिसके पास में आप काम करने जाओगे उनके पास में काम करने का वर्क परमिट एक आपको उनसे लेना होगा। दोनों से जगह से लेटर लेना होगा कि एक तो अपने जो आपका परमानेंट स्पॉन्सर है जिसके पास आप पार्ट टाइम काम करने जा रहे हो उनसे भी आपको जो है ये लेटर लेना पड़ेगा। इसके पास में आपका वैध लाइसेंस होना चाहिए, कोटा प्रणाली के अंतर्गत होना चाहिए कि उनके पास में काम है या नहीं है, ऐसे ही नहीं आप जा सकते हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और आप इजीली से अपना दूसरी जगह पे पार्ट टाइम काम कर सकते हो। और अगर इन चीज़ों का उल्लंघन किया गया कि तो उसमें जैसे कर्मचारी बिना परमिट वाले कर्मचारियों के लिए परिणाम क्या होगा, तत्काल गिरफ्तारी होगी। निरीक्षण या के दौरान रेजिडेंसी मामलों की अगर उसमें आप पाए गए उल्लंघन किए तो आपको सीधा निर्वासित किया जाएगा। अगर आपके पास में वैध पेपर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, निवास आपका आर्टिकल भी रद्द किया जा सकता है। आर्टिकल 18 के अंतर्गत आपका इकामा निवास परमिट तुरंत रद्द किया जा सकता है। ब्लैक लिस्ट में भी आपको डाला जा सकता है। आपको कुवैत अन्य जीसीसी देशों में पुनः प्रवेश करने की ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है, जिससे आप किसी भी कंट्री में नहीं जा सकते। अगर आपके पास में ये वैलिड पेपर हैं दोनों स्पॉन्सर के पास में तो आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चीज़ की आप ये रखिए कि आप अगर कहीं पे पार्ट टाइम काम करने के इच्छुक हैं और आपके पास में लेटर नहीं है और आप चेकिंग में पकड़े गए तो आप ब्लैक लिस्ट कर दिए जाओगे। फर्स्ट तो आपको अपने स्पॉन्सर से आपको एनओसी लेना है और दूसरे स्पॉन्सर से जिसके पास में काम करना है आपको है उनसे भी लेटर लेना पड़ेगा और दोनों लेटर आपको पास में रखने पड़ेंगे। अगर कोई चेकिंग आती है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये लेटर हमारे पास में है, हम इसको मतलब अपना काम हमको दोनों जगह से परमिशन मिली हुई है, तो इसके लिए आप आराम से अपना काम कर सकते हो। जानकारी अच्छी लगे
कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जो लोग सब्सक्राइब कर देते हैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।